नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी जो हम टॉपिक करेंगे वो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के अलावा तीसरा टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन जो 1923 में होता है। आधुनिक भारत के इतिहास का ये 20वां वीडियो है और ये सीरीज का जो शानदार सीरीज चल रही है। इससे पहले आप जो प्राचीन भारत के इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके सारे टॉपिक करवाए जा चुके हैं, चैनल पर उपलब्ध हैं। और जो आपकी मध्यकालीन भारत है, मिडिवल हिस्ट्री, उसके भी सारे टॉपिक करवाए जा चुके हैं, चैनल पर उपलब्ध हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम जो टॉपिक करेंगे वो है खिलाफत आंदोलन। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह, अबुल कलाम आजाद। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए, शौकत अली और मोहम्मद अली ने, जो अली बंधु थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 1 और 2। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था ये। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। लेकिन जो इसको प्रारंभ करने का श्रेय है वो अली बंधुओं को दिया जाता है, जिसमें शौकत अली आते हैं और मोहम्मद अली आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही और वो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला प्रश्न है आपका कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? 4 बिंदु दिए गए हैं और उसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। आईएएस प्री 1993 का प्रश्न है। पहला बिंदु है आपका कि भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ये बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है मुस्लिम समाज का सुधार, ये बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा है कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, ये भी गलत है। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, ये सही है आपका। तो 1 और 4 सही है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली या मोतीलाल नेहरू। यूपी पीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है, सही उत्तर आपको बताना है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी को चुना गया था। दिल्ली में 23-24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में 24 नवंबर को अध्यक्षता महात्मा गांधी को सौंपी गई थी। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला था। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है, सही उत्तर आपको बताना है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इस कारण उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था ह्यूम ने, सर सैयद ने, कर्जन ने या गांधी जी ने? उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है और सही उत्तर आप सभी को पता है, डी ऑप्शन, गांधी जी ने। अगला प्रश्न है आपका कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? अली बंधु, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खां। बीपीएससी प्री 1995 का प्रश्न है, सही उत्तर है सी, महात्मा गांधी ने एक ऐसे अवसर के रूप में देखा था, लेकिन ये सब नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली या हकीम अजमल खां। यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है। 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? आगा खां ने, अजमल खां ने, हसन इमाम ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? यूपी पीसीएस प्री 2002 और यूपी पीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना। बाद में सबसे बड़ा कट्टरपंथी व्यक्ति बन गया कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रपति थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत के आंदोलन में गांधी जी की
भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था। वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद या M.A. जिन्ना? यूपी पीसीएस में 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन M.A. जिन्ना। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा, M.A. जिन्ना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। यूपी पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है और 11वीं का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। अगला प्रश्न है आपका कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और वो सही ऑप्शन है आपका डी, स्वामी श्रद्धानंद। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था। अगला जो प्रश्न है आपका वो 13वां है। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः किस आधार पर किया था, ये आपसे पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है। पहला जो बिंदु है खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। खलीफा को हटाने के लिए, ये गलत है। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल सही है। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, ये गलत है। तो आपका यहां पर सही हो जाएगा ए ऑप्शन 1 और 3। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली या स्वामी श्रद्धानंद? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 और यूपी पीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है। 14वीं का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद या कराची? बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपसे पूछा गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज। अगला प्रश्न है आपका कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एंचिंसन के इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-22, 1942 की अगस्त क्रांति? आईएएस प्री 2000 का प्रश्न है और 16वें का सही उत्तर है आपका बुस्सी है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-22। एंचिंसन की उक्त टिप्पणी खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में थी। ध्यातव्य है कि तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन की प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले और भारतीय बाद में। अगला प्रश्न है आपका कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की या असहकार आंदोलन की? बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है और 17वां का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन की। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते थे मनमाना लगान वसूलते थे। दूसरी ओर वहां खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमा चुका था। हालात हो गए थे कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। अब हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो असहयोग आंदोलन के होंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? CR दास, एनी बेसेंट, BC पाल, मदन मोहन मालवीय ने? यूपी पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है और जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, CR दास ने, चितरंजन दास। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। देखिए 1920 में 2 बार असहयोग प्रस्ताव आया। पहला आया सितंबर 1920 में, फिर आया दिसंबर 1920 में। अब यहाँ पर गांधी जी का नाम नहीं है तो सितंबर 1920 इसको मान नहीं सकते, तो दिसंबर 1920 इसको मानेंगे और यहाँ पर आपका CR दास हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? पहला असहयोग आंदोलन
किस वर्ष में शुरू किया था? एमपीपीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी 1920 में। जब नागपुर में 1920 में सम्मेलन हुआ था वहां पर प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1918, 1919, 1920 या 1921? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008, बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है और तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा 1920। अगला प्रश्न है आपका महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? यूपी पीसीएस प्री 2007। सही ऑप्शन आपको पता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ये महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था। अगला प्रश्न है आपका कि खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? एमपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है और पांचवें का सही उत्तर आप सभी को पता है, बी 1920। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट। यूपी पीसीएस में 2017 का प्रश्न है। छठे का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, नमक कानून। खिलाफत का प्रश्न, पंजाब में अत्याचार और रॉलेट एक्ट, इन तीनों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 में। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न था। जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार आंदोलन में कूद गए। अगला प्रश्न है आपका कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? यूपी पीसीएस में 2012 का प्रश्न है और आठवीं का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है आपका कि 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया, उसका नेतृत्व किसके नेतृत्व में? यूपी पीसीएस में 2017 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है आपका कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। यूपी पीसीएस में 2010 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और वो सही है आपका डी ऑप्शन। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? यूपी पीसीएस में 2013 का प्रश्न है। पहला बिंदु है आपका कि इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी, बिल्कुल सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, बिल्कुल सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, बिल्कुल सही है। एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये गलत है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने का प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, गुजरात। बीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है और 12वीं का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, बिहार। नीचे दिए कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से क्या हुआ? आईएस प्री 1996 का प्रश्न है। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, बिल्कुल सही बात है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही बात है। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो चौथा है आपका कि ब्रिटेन सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, ये गलत। तो आपका 1, 2, 3 सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सी थी? हिंद केसरी, कैसर ए हिंद, राय बहादुर या राइटच ऑनरेबल। आईएस प्री 1993 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 का प्रश्न है। 14वें का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, कैसर ए हिंद। और ये उपाधि गांधी जी को जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें भारतीय सिपाहियों को भर्ती के लिए गांधी जी ने मनाया था, राजी किया था, तो उसके लिए इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सप्रू ने या चित्तरंजन दास ने? यूपी पीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी, चित्तरंजन दास ने या सीआर दास ने। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या चित्तरंजन दास? यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। अगला प्रश्न है आपका कि किस क्षेत्र में राहुल संकृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ या पटना? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है और 17वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो है ए, छपरा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है?
फरवरी 5, 1922, फरवरी 4, 1922, फरवरी 2, 1922 या फरवरी 6, 1922। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 और यूपी पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है। 18वें का जो सही उत्तर है आपका बी है, फरवरी 4, 1922। अगला प्रश्न है आपका कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर या महाराजगंज। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। 19 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, गोरखपुर। अगला प्रश्न है आपका कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग कांड या मुजफ्फर कांड। बीपीएससी प्री 2004 का प्रश्न है और 20 का जो सही उत्तर है आपको पता है, बी ऑप्शन, चौरी चौरा कांड की वजह से वापस लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? एमपीपीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी, चौरी चौरा शताब्दी समारोह। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि? यूपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है, डी ऑप्शन आपका सही है, चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? यूपी पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है, सी ऑप्शन सही है, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? यूपी बीईओ प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, चौरी चौरा में हुई हिंसा। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहां थे? दिल्ली में, कलकत्ता में, चौरी चौरा में या बारदोली में। यूपी पीसीएस में 2011 का प्रश्न है और 26 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, बारदोली में थे महात्मा गांधी। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए कब समाप्त हुआ? 1922 में समाप्त हुआ। यूपी और एमपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? केटी साहा, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर मुंजे। यूपी पीसीएस में 2002 का प्रश्न है और 28 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, डॉक्टर मुंजे ने। अगला प्रश्न है आपका 29, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करिए। बीपीएससी प्री 1995 का प्रश्न है। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड होता है, बिल्कुल सही है। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया जाता है, ये भी सही है। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन होता है, बिल्कुल सही है। गांधी जी की गिरफ्तारी होती है, ये भी आपका सही है। ये चारों घटनाक्रम आपके क्रम से लगे हुए हैं। गांधी जी को जो गिरफ्तार किया गया था वो 10 मार्च 1922 को किया गया था और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह या जेबी सेन। बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट्स में बताइए। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन, बारदोली प्रस्ताव। यूपी पीसीएस प्री 2001 का प्रश्न है और 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका आएगा चौरी चौरा कांड जो 4 फरवरी 1922 को होता है। उसके बाद आएगा बारदोली प्रस्ताव जो 12 फरवरी 1922 को होता है और उसी में तय किया जाता है कि असहयोग आंदोलन का स्थगन होगा। तो 1, 3, 2 किसमें है? 1, 3, 2 सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति रिवेल का कारण क्या था? बीपीएससी प्री 1996 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और इसका जो सही कारण था वो था बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना, यह सबसे बड़ा कारण था। अगला प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शौकत अली या मोतीलाल नेहरू। यूपी यूडीएलडीए पीसीएस प्री मेंस दोनों में पूछा गया प्रश्न है। 33 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित हुई? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया या काशी हिंदू विश्वविद्यालय। यूपी पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ये तीनों स्थापित किए गए थे। गुजरात विद्यापीठ का जो स्थापना हुई वो 1920 में हुई अहमदाबाद में। जामिया मिलिया इस्लामिया की अलीगढ़ में 1920 में स्थापना हुई और जिसे बाद में
दिल्ली ले जाया गया। काशी विद्यापीठ की बनारस में वर्ष 1921 में स्थापना होती है और बनारस हिंदू महाविश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो वर्ष 1919 में 1916 में होती है और मदन मोहन मालवीय इसके कुलपति रहते हैं 1919 से लेकर 1939 तक। अगला प्रश्न है आपका कि 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? यूपी पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से किसको सुमेल नहीं है? कोई एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, वो आपको पहचानना है। यूपी पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। बंगाल विभाजन 1905 में होता है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आता है। 1930 में असहयोग आंदोलन नहीं होता है, 20 में होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, क्या यह सही सुमेलित है? लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही सुमेलित है। 1931 को राजगुरु को फांसी होती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होती है। असहयोग आंदोलन आरंभ होने की तिथि है 1 अगस्त 1920 और अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका 39। कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण दिया गया है इस स्थगन का सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न है। 39 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 40 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अब जो हम प्रश्न करेंगे वो स्वराज पार्टी के गठन से जुड़े हुए होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी? क्या कारण थे वो पूछा गया है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998 का प्रश्न है। पहला बिंदु है आपका कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, बिल्कुल सही बात है। काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, यह भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन नहीं। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, यह भी नहीं। आपके एक और दो सही हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, फिरोज शाह मेहता। यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, सीआर दास। अगला प्रश्न है आपका कि स्वराज पार्टी का गठन ... रिक्त स्थान की असफलता के बाद हुआ। असहयोग आंदोलन। बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। किस असफलता के बाद हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। बिहार पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका कि स्वराज पार्टी को संस्थापित किसने किया था? कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सीआर दास व मोतीलाल नेहरू। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। बीपीएससी प्री 2011। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित? यूपी पीसीएस प्री 1998 का प्रश्न है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। 2 और 4 किसमें है? डी ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी था। सी ऑप्शन सही है। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? श्रीनिवास अयंगर, चितरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। यूपी पीसीएस प्री 1993 और 1991 में पूछा गया प्रश्न है। 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, सी राजगोपालाचारी। स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज की पार्टी स्थापना की थी। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी के संस्थापक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, एनसी केलकर, राजेंद्र प्रसाद। यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है, डी राजेंद्र प्रसाद।
स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे और गांधी के विरोध में इस पार्टी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साहा, बंकिम चंद्र मित्र या सचिंद्र नाथ सान्याल? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और 12 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। RAS-RTS प्री 2018 का प्रश्न है और 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले लखनऊ समझौता 1916 में होता है और उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड अप्रैल 1919 में होता है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 को होती है और स्वराज दल की स्थापना 1923 को होती है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? M.A. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है और 14वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, M.A. जिन्ना। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, A.O. ह्यूम या एनी बेसेंट? यूपी पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु का जो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है या अर्थ है वो है द फ्रेंड ऑफ नेशन। अगला प्रश्न है आपका कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है और 16वें का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, CR दास ने की। अगला प्रश्न है आपका कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? IAS प्री 2003 का प्रश्न है और 17वें का सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, इंडियन लिबरल फेडरेशन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना या मोतीलाल नेहरू? यूपी पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है आपका कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? सर हरि सिंह गौर, विठल भाई जे पटेल, वल्लभ भाई जे पटेल या पुरुषोत्तम दास टंडन? उत्तराखंड UDLDA प्री 2007 का प्रश्न है और 19 का तो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, विठल भाई जे पटेल। विठल भाई जे पटेल जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने, वे स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। अगला प्रश्न है आपका कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल या विठल भाई पटेल? यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है और 20 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, विठल भाई पटेल। अगला प्रश्न है आपका कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन चुना गया था? यूपी RORO प्री 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है, डी ऑप्शन, विठल भाई पटेल। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें आपने खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन से जुड़े हुए बेहतरीन प्रश्नों को देखा है। यूपी पीसीएस, RORO, BPSC, UPSC, BEO जितनी भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको आपको कराया जा रहा है। आधुनिक भारत के इतिहास का ये 20वां वीडियो है और आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा हमारे चैनल पर मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के सारे वीडियो टॉपिक वाइज उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं। एक कंबाइंड वीडियो भी है जो मैराथन वीडियो आप जिनको कहते हैं वो भी उपलब्ध है, उनको आप देखिए और अपनी तैयारी, अपना रिवीजन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।